हेलो गाइस, क्या इंग्लिश में आंसर देने में आपको टाइम लगता है? क्या आप भी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने से बचते हैं या फिर इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है? सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इंग्लिश बोलने की कुछ बेसिक टिप्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। यू आर वॉचिंग मी ऑन ओपन योर आइज एंड माय नेम इज़ विनय कुमार पांडे। आइए सीखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है। इंग्लिश इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड प्रेफरेबल लैंग्वेज इन दिस होल वर्ल्ड। कहीं पर भी आप जाते हैं, किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, किसी प्रोफेशनल जगह जाते हैं, किसी से मीटिंग के लिए जाते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, वहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। अब हम जानते हैं इंग्लिश ना बोल पाने के कारण क्या क्या हैं। तो गाइज़, इंग्लिश ना बोल पाने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में इंग्लिश के वर्ड्स का स्टोरेज ही नहीं है। हमने बचपन से हिंदी के वर्ड्स देखे और सुने होते हैं। तो इंग्लिश सीखने में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इंग्लिश के वर्ड्स को देखना और जितना हो सके इंग्लिश के वर्ड्स को अपने कानों से सुनना। सो गाइस, इंग्लिश सीखने के प्रोसेस में देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम किसी भी इंग्लिश के वर्ड को देखते हैं तो हमारी आंखें उस वर्ड को स्कैन करके हमारे ब्रेन में स्टोर कर देती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड को देख सकें ताकि हमारा स्टोरेज बढ़ सके। अब देखने के कुछ तरीके हैं, जैसे नॉवेल्स पढ़ते हैं लोग, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लोग। जनरली आई डोंट रिकमेंड, आई डोंट प्रेफर दैट बिकॉज दैट इज़ वेरी ओल्ड फैशन एंड बोरिंग। आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा नॉवेल्स पढ़ने में और न्यूज़पेपर पढ़ने में। सो आई रिकमेंड बुक माई शो ऐप। सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, आप सभी के पास बुक माई शो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और उस बुक माई शो ऐप में नई मूवीज़ जो आने वाली होती हैं या जो ऑलरेडी रनिंग होती हैं उनकी सिनॉप्सिस होती है। उस सिनॉप्सिस में आपको पढ़ने में उस मूवी की स्टोरी के बारे में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको नए वर्ड्स भी मिलेंगे। अगर आप ये रेगुलरली एक हफ्ते तक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे वोकैब्स का स्टोरेज होगा एट द एंड ऑफ द वीक। सो गाइज, अब अगर हम बात करें सुनने के प्रोसेस के बारे में तो सुनने के प्रोसेस के दो एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 स्टोरेज एंड नंबर 2 प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इसलिए क्योंकि हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली उस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप यूट्यूब पर जाइए अपने स्मार्टफोन पर। यूट्यूब पर जाने के बाद आपको सर्च करना है इंडियन पॉलिटिशियंस और इंडियन एक्टर्स के इंटरव्यूज़। उन इंडियन एक्टर्स और पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज़ अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे आपको वर्ड्स, वोकैब्स मिलेंगे जो आपको ब्रेन में डायरेक्टली स्टोर होते हैं और जिनका मतलब भी आपको पता होता है, और जिनका नहीं पता होगा उनको एटलीस्ट आप सर्च करेंगे। मैंने इंडियन पॉलिटिशियंस और एक्टर्स क्यों कहा? क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी एक्सेंट होती है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ के वीडियोज़ को प्रेफर करते हैं तो उसमें एक्सेंट का डिफरेंस आता है क्योंकि इंडिया में बहुत एक्सेंट डिफरेंट है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसा प्रोसेस जिसमें देखना और सुनना एक साथ कर सकते हैं। जब भी आप किसी हॉलीवुड मूवी को देखते हैं तो उसमें नीचे सबटाइटल्स आते हैं और मूवी में दोनों लैंग्वेजेस दी होती हैं। जनरली क्या होता है कि लोग उसे हिंदी में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, बट अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो यहीं पर आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा और उस पूरी मूवी को इंग्लिश में देखना पड़ेगा विद सबटाइटल्स। इससे क्या होगा कि आपकी आंखें उन वर्ड्स को स्कैन भी करेंगी और आपके कानों से वो सारे सबटाइटल्स का प्रोनाउंसिएशन भी ब्रेन में स्टोर होगा। सो गाइज, दिस इज़ द टाइम टू यूज़ ऑल द थिंग्स विच यू हैव लर्न थ्रू आउट दिस वीक। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप उसे एक हफ्ते तक फॉलो करते हैं तो एंड ऑफ द वीक आपके माइंड में बहुत सारे वोकैब्स का स्टोरेज हो जाता है। लेकिन ये सारे वर्ड्स बेकार हैं अगर आप उन वर्ड्स को अपने डेली कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। सो वेन एवर यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन अ कॉल, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या टेक्स्ट मैसेज पर, ट्राई टू यूज़ ऑल द वोकैब्स विच यू हैव लर्न थ्रू आउट द वीक। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा और आपकी इंग्लिश बोलने की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। गाइज़, मैं अपनी सारी वीडियोस में हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जितनी भी टिप्स मैं आप लोगों को दूँ वो सारे टिप्स प्रैक्टिकली पॉसिबल हों। ये सारे टिप्स आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। आई हैव स्टडीड इन हिंदी मीडियम एंड आई नो द कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन अ हिंदी मीडियम गाय एंटर इनटू अ इंग्लिश वर्ल्ड। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने बेसिक स्टेप्स कवर करे हैं। ये स्टेप्स आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के स्टेप्स हैं। और अगर आप इन स्टेप्स को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी बेसिक लेवल की इंग्लिश एक प्रोफेशनल लेवल की इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोफेशनल इंग्लिश के कुछ टिप्स बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।